यहाँ से तो कुछ ऐसा है इसका व्यू। बाहर से पार्क वगैरह सब कुछ बना रखे हैं और ये फाउंटेन का बना रखा है, जो कि इसकी फ़ोटोज़ वगैरह देखी थी मैंने। और वो मोर है या फिर चील है वो पता नहीं है, जब उधर को जाऊँगा ना फिर देख। अभी ये टिकट तो ले लिया मैंने यहाँ की, और ये है 20 रुपये की। ये लिखा हुआ है बिलो एज 5। जब गूगल के ऊपर हम सर्च करते हैं ना तो ये वाली पिक्चर सबसे पहले शो होती है। और ये जो गांधी जी का चश्मा लगा रखा मेरे को लग रहा है ये वायर से नहीं है, ओरिजिनल सा लग रहा है एक बार को। तो अब क्या होता है वायर का भी सजेस्ट करता है गूगल, चाहे चैट जीपीटी वगैरह कर लो कि वहाँ पे फाउंटेन जरूर देख के आना, लेकिन वो ये नहीं बताता कि ये जो फाउंटेन है वो सूख चुके हैं। अब इस फाउंटेन्स के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं बचा हुआ है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। जाना तो मेरे को यहाँ से लो गार्डन ही था, लेकिन आज फिर से मेरा प्लान होगा चेंज, इसीलिए अभी मैं जा रहा हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल मेमोरियल को। एकदम से प्लान चेंज हुआ, वरना जो लो गार्डन का मैंने प्लान बना रखा था वो बना रखा था कि वहाँ पे मैं गार्डन को कवर करूँगा और आसपास जो फेमस मार्केट है उन सभी मार्केटों को कवर करूँगा। लेकिन अभी मेरे को काम पड़ गया और शाम को मेरे को वैसे ही वहाँ पे जाने के लिए टाइम ना मिलता कि मेरे पास शाम को टाइम नहीं है, मेरे को काम करना है कुछ इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने अपना लो गार्डन का प्लान करा कैंसिल। फिर एकदम से मैंने अपना प्लान बनाया कि मैं वहाँ से जाऊँगा सरदार वल्लभ भाई पटेल मेमोरियल को विजिट करने के लिए। जस्ट अभी अभी बनाया और फटाफट से फिर मैं घर से निकला, क्योंकि अभी बज चुके हैं 11 और 11 से भी ज़्यादा हो गया टाइम। 11 बजे तो मैं घर से निकला। घर से आते आते थोड़ा टाइम तो वैसे भी लगता है। अभी यहाँ से जाता हूँ सीधा BRTS, और BRTS से जो भी लाल दरवाजे के लिए जा रही होगी उस वाली में बैठ जाऊँगा। यहाँ पे लाल दरवाजे के पास तो उतर गया मैं 151 वाली बस से। तो ये खड़ रखी है 105 नंबर, इसी में जाना है मेरे को। अभी पिछले 2-3 दिनों से इसी वाली बस में ट्रैवल कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँचता हूँ एक तो ये खड़ रखी होती है और इसके पीछे एक और खड़ रखी होती है 105 नंबर। बस दोनों में से जोन सी भी जाएगी, मेरे को सरदार चौक के पास वहीं पे उतर जाना है। तो वहाँ से मेरे को लग रहा है 300 या 350 मीटर के आसपास ही होगी वॉक। वहाँ से लाल दरवाजे से बस पकड़ के मैं यहाँ पे तो उतर गया सरदार पटेल भवन के पास। अभी मेरे को यहाँ से मेरे को लग रहा है थोड़ा सा आगे जाके राइट को मुड़ना है, या तो यही वाला लग रहा है मेरे को राष्ट्रीय स्मारक, और उतरना मेरे को यहीं पे था सर्किट भवन के पास ही, चाहे भवन कह लो चाहे हाउस कह लो। सीधा सीधा आगे चलता रहता हूँ और किसी ऑटो वाले से पूछ लेता हूँ, क्योंकि उनको ज़्यादा पता होता है। यहाँ पे बाहर और कोई तो लोकल दिख नहीं रहा है, ऑटो वालों से ज़्यादा ही लोकल यहाँ पे और कौन होगा। पहले तो मेरे को यही वाला लग रहा है यार, यस यही वाला है जो मेरे को लग रहा था। एक बार को तो मेरे को लगा था कि वहाँ से होगा घूम के एंट्री का, लेकिन एंट्री का यहीं से है। बाहर से तो लग रहा है कि काफ़ी बड़ा बना रखा है और ये काफ़ी पुराना है। इसको 1948 या फिर 50 के आसपास बनाया था इसको। बाकी अभी अंदर चलता रहता हूँ, फिर घूमता हूँ, उसके बाद एक्सप्लोर करता हूँ यहाँ पे। यहाँ से तो कुछ ऐसा है इसका व्यू। बाहर से पार्क वगैरह सब कुछ बना रखे हैं और ये फाउंटेन का बना रखा है, जो कि इसकी फ़ोटोज़ वगैरह देखी थी मैंने। और वो मोर है या फिर चील है वो पता नहीं है, जब उधर को जाऊँगा ना फिर देखूँगा। अभी आगे जाके मेरे को वो टिकट लेनी पड़ेगी। एक ही दम से प्लान बना था मेरा यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि मेरा जो प्लान बन रखा था वो बन रखा था लो गार्डन के लिए, और लो गार्डन को मेरे को विजिट करना था शाम को। लेकिन शाम को मेरे को है काम कुछ इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने उसको करा स्किप। अब देखूँगा उसको कल जाऊँगा या फिर परसों। ऐसे मेरे जो प्लान है ना आगे पीछे होते रहते हैं। लेकिन ये बेनिफिट रहा कि मैंने एकदम से सर्च कर लिया कि मेरे आसपास कौन सा है। आसपास तो नहीं था, ये वाली लोकेशन कुछ ज़्यादा ही दूर थी। अब जब मैं स्वामीनारायण मंदिर आया था ना, उससे मेरे को लग रहा है ये 4 या 5 किलोमीटर आगे है। तो जहाँ पे मैं अभी आया हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल मेमोरियल म्यूज़ियम में। अब ये रही उनकी, यहाँ से आगे को चलता रहता हूँ थोड़ा। बना तो ये काफ़ी बड़ा रखा है। टिकट मेरे को लग रहा है अंदर से मिलेगी। अभी इस जगह पे तो मेरे अलावा और कोई नहीं दिख रहा, जितने भी विजिटर वगैरह होंगे वो तो नहीं दिख रहे। वहाँ से मिलेगी शायद टिकट मेरे को। हाँ नहीं, अंदर म्यूज़ियम बना रखा होगा तो यहाँ पे टिकट का बना रखा है। और ये बना रखा है 1 नंबर टिकट काउंटर, सेंटर हॉल, पार्किंग, ऑडिटोरियम, एडमिन ब्लॉक। यहाँ से पहले टिकट ले लूँ, फिर उसके बाद करता हूँ एक्सप्लोर अच्छे से। अभी ये टिकट तो ले लिया मैंने यहाँ की, और ये है
₹20 की, ये लिखा हुआ है बिलो एज 5 फ्री। अच्छे से एक्सप्लोर करता हूँ, जैसा कि मेरे को लगा था यहाँ पे टिकट तो लगेगी, लेकिन इतनी भी ज़्यादा टिकट नहीं है जैसे हर जगह पे होती है ना म्यूज़ियम वगैरह 100 500, यहाँ पे सिर्फ ₹20। और सबसे अच्छी बात कैमरा का, यहाँ पे मेरे को कुछ भी टिकट जो है पे नहीं करना पड़ा। जैसे मैं लास्ट टाइम वहाँ पे वो कहना ज़ू कह लो, पार्क कह लो, ज़ू तो नहीं कह सकते, पार्क कह सकते हैं उसको, नेचर्स पार्क, वहाँ पे मेरे को ₹100 की टिकट लेनी पड़ी थी अपने इस कैमरा के लिए, जो कि वर्थ इट नहीं थी, बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं थी। ये कौन बना रखा है, ये देखें पहले जाके। डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दूर से ऐसे लग रहे थे जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हों। सारा इस तरह से बट रखा था। और ये यहाँ पे कुछ ऐसे दिखा रखा कि ऐसे इसको एक करा। मेरे ख्याल से वो चीज़ ना यहाँ पे होनी चाहिए थी और ये यहाँ पे, तो ऐसे नहीं, ये ऐसे ऐसे चलता। खैर जैसे भी है, बनाने वाले की अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है, तो ये तो चलता रहेगा। एक वो बना रखा स्टैचू वहाँ पे, गांधी जी, नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। जब गूगल के ऊपर हम सर्च करते हैं ना, तो ये वाली पिक्चर सबसे पहले शो होती है। और ये जो गांधी जी का चश्मा लगा रखा, मेरे को लग रहा है ये वायर से नहीं, ये ओरिजिनल सा लग रहा है एक बार को। तो अब क्या पता वायर का बना रखा होगा, इतनी दूर से तो मेरे को ओरिजिनल लग रहा है। अब वायर का भी हो सकता है, क्योंकि जितने भी मूर्तियाँ वगैरह देखते हैं ना, तो उसके ऊपर ओरिजिनल लगाने से बचता है हर कोई, तो वायर वाले लगा देते हैं जो कि टिकाऊ भी होते हैं। अगर आंधी तूफान आता है ना तो वैसे उड़ता नहीं है। अगर यहाँ पे ओरिजिनल लगाते हैं तो कभी भी गिर सकता है, फिर टूट सकता है, उड़ सकता है, और फिर उसको बांध के रखना पड़ेगा। तो उससे तो बेटर है ये वायर वाला जो लगा रखा है चश्मा, वो ज़्यादा बेटर है। अभी ये म्यूज़ियम होगा शायद अंदर, बना तो एकदम मस्त रखा म्यूज़ियम। और अंदर जहाँ पे भी इन्होंने सामान वगैरह रखा हुआ, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड हो या फिर रविंद्रनाथ टैगोर जी से रिलेटेड हो, अंदर मैं कैमरा यूज़ नहीं कर सकता। पहले मेरे को गूगल के ऊपर पता ही था, वरना मैं यहाँ पे ना आता। ये जो प्लेस है ना, वो स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको हिस्ट्री में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी है। तो मेरे जैसे के लिए तो ये वर्थ इट नहीं रहा। चाहे ₹20 दिए हो, यहाँ पे मेरे को घूमना इतना ज़्यादा, मेरे को हिस्ट्री का शौक नहीं है। मेरे को जितना भी ज़्यादा शौक है ना, वो नए नए प्लेसेस को घूमना। ऐसे मैं घूमने की बात करूँ तो हाँ, मेरे घूमने के लिए तो थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन अगर मैं अपना व्लॉग शूट करने की सोचूँ ना, तो यहाँ पे कैमरा मेरे को अलाउड नहीं है। अभी मैं जो ये शूट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ वो अंदर से बाहर। यहाँ पे अगर मेरे को अंदर शूट करना हो तो अंदर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो जब अलाउड नहीं है तो फिर अंदर क्या ही शूट करना। तो अभी यहाँ से चलता हूँ, यहाँ से दिखा रखा है और आगे के लिए। बाकी ये जो बना रखा है डिज़ाइन वगैरह, काफ़ी ओल्ड बिल्डिंग है जिसके अंदर रेनोवेशन वगैरह कर रखा है। और जब हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो काफ़ी बड़ा सा बरांडा वगैरह बना रखा है, चाहे प्रेमिसेस कह लो, चाहे बरांडा कह लो, जो मर्जी कह लो, काफ़ी बड़ा बना रखा है। तो ऐसे घूमने के लिए तो है। अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे जो म्यूज़ियम की ही टिकट ली थी, वो तो शुक्र है सिर्फ म्यूज़ियम की टिकट ली मैंने। ये 1-2 टिकट के बारे में और बता रहे थे, तो वो लेना मेरे के लिए वर्थ इट ना रहता। जब मेरे को यहाँ पे ही इन्होंने कैमरा अलाउड नहीं करा अंदर फिल्माने के लिए, तो वो जो अगर मैं लेता टिकट तो वो भी पैसा वेस्ट ही जाता। अभी यहाँ पे एक दिखा रखा है, यहाँ पे भी अंदर जाता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ, फिर बाहर आके उसके बारे में बताता हूँ अंदर क्या क्या रखा हुआ है। कैमरा तो ले जा नहीं सकता, तो वैसे ही बता दूंगा। अभी मैं वहाँ उस कमरे से बाहर आया हूँ, तो अंदर जो दिखा रखा है वो पुराने टाइम के राजा महाराजाओं के बारे में दिखा रखा है, जिनकी यहाँ पे रियासत थी, चाहे वो गुजरात में हो, दिल्ली में हो, उन सब के बारे में यहाँ पे शो कर रखा है। अगर कैमरा अलाउड होता तो मैं कैमरे के अंदर दिखा सकता कि कितने सारे राजा उन्होंने बना रखे हैं, और कितने सारे अंग्रेज़ों के साथ से और कितने सारे अंग्रेज़ों के अगेंस्ट थे। वो सारे उन्होंने वॉल पे जो है उनका एक फ्रेम सा बना रखा है, तो सारे अलग अलग करके सेपरेट कर रखे हैं। अभी एग्जैक्ट लुक्स तो वो नहीं होंगे जिस हिसाब के वो राजा महाराजा उस टाइम पे दिखते होंगे, लेकिन हाँ एक इमेजिनेशन के थ्रू उन्होंने बना रखे हैं। वहाँ पे था मैं स्टार्टिंग में, वो देख रहा था। तो बाहर तो मैं फिल्मा सकता हूँ, बाहर हर जगह अलाउड होता है। यहाँ से तो कुछ ऐसा है, ऐसे चलते रहो, फिर यहाँ से जाके सीधा राइट टर्न, फिर नीचे को उतरना पड़ेगा। और आगे भी जाके शायद से इन्होंने बना रखा है। ऐसा नहीं है कि ये प्लेस वर्थ इट नहीं है, बस मेरे लिए वर्थ इट नहीं है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे व्लॉग भी अपना शूट करना था, और नई लोकेशन तो मेरे को वैसे ही पसंद है। तो उस हिसाब से यहाँ पे थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन ये उनके लिए बिल्कुल वर्थ इट रहेगा जिनको जो हिस्ट्री में
कुछ ज़्यादा दिलचस्पी है। होते हैं कुछ लोग जिनको हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत पसंद है, और ये उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो यहाँ पे 1 या 2 दिन के लिए रहने आ रहे हैं अहमदाबाद के अंदर। वरना जो यहाँ पे अहमदाबाद के लोकल लोग हैं वो तो इसको ज़्यादातर स्किप ही करते हैं। तो ज़्यादातर लोग वहाँ पे जाना विजिट करते हैं, जैसे महात्मा गांधी जी का हो गया साबरमती आश्रम, वहाँ पे कैमरा वगैरह सब कुछ अलाउड होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है ऐसा। और यहाँ पे इतना कुछ है भी नहीं देखने के लिए, बस एक वो है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में सब कुछ बना रखा है, जो वो उस टाइम पे कपड़े पहनते थे वो सब कुछ उन्होंने बना रखा है उसी हिसाब से। ये तो मैं वापस से वहीं पे आ गया जहाँ से मैंने शुरू करा था। तो ये वाला जो एग्जिट पॉइंट है ना, इसके दूसरी तरफ को, अंदर की तरफ को उन्होंने डिजिटल रूम बना रखा है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानने के लिए अगर कोई जानना चाहता है तो वहाँ पे सर्च वगैरह कर सकता है। इतनी सारी स्क्रीन्स लगा रखे हैं। और सबसे पहला ये जो रूम देखा मैंने, सबसे पहला कह लो, सबसे आखिरी कह लो, इसी के अंदर जो है AC लगा रखा है। तो बाकी रूम्स के अंदर तो ऐसे ही है, थोड़ा सा सफोकेशन टाइप किया है, क्योंकि उसी हिसाब से वेंटिलेशन का इंतज़ाम नहीं है। लेकिन हाँ, जो ये वाला रूम है अच्छे से वेंटिलेशन का भी बना रखा है इन्होंने, और AC बना रखा है यहाँ पे, इतने सारे लगा रखे हैं बड़े बड़े। तो यहाँ पे जाके थोड़ा देर मेरे को राहत मिली थी इतनी धूप भरे माहौल में। और अब लग रही है मेरे को भूख भी बहुत ज़्यादा। खाना मैं लेकर आ रखा हूँ अपने बैग में, मेरे को पता था यहाँ पे मैं जब तक पहुँचूँगा तो 1.5 या 2 तो मेरे को यहीं पे बच जाएंगे, और यहाँ से निकलते निकलते टाइम मेरे को हो जाएगा और भी ज़्यादा। तो ये इतना बड़ा गार्डन सा बना रखा है, ये सारा अच्छे से घूमता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ, और वहाँ पे छाया है, वहाँ पे बैठ के अपना लंच भी कर लूँगा। बाकी ये ऑटो तो मेरे ख्याल से यहीं का होगा, कोई सामान वगैरह लेके आते होंगे इसमें, वरना ऐसे अंदर तो लाने ही नहीं देंगे ऑटो वगैरह व्हीकल भी मेरे ख्याल से है नहीं कोई यहाँ पे, क्या पता आते होंगे। लेकिन जब मैं आया हूँ अभी यहाँ पे मेरे अलावा और कोई विजिटर नहीं है इस वक्त यहाँ पे। शाम के टाइम पे आते होंगे कोई, लेकिन अभी इस वक्त नहीं है दिन के टाइम पे, क्योंकि दिन के टाइम पे यहाँ पे गर्मी अपनी चरम सीमा पे है। अभी तो ये अप्रैल ही चल रहा है और जून में पता नहीं क्या हाल होएगा यहाँ पे। ये इस तरफ राइट की तरफ को यहाँ पे एक मल्टीमीडिया हॉल बना रखा है इन्होंने, जिसके बारे में यहाँ पे लिख रखा है। उसकी जो टिकट है वो मेरे ख्याल से 30 रुपीज़ है। अभी एंट्री की जो यहाँ की थी म्यूजियम की वो है 20 रुपीज़, और जो यहाँ की मीडिया हाउस की है 1 घंटे की वो लोग मूवी दिखाएंगे, कुछ सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताएंगे और उन्होंने क्या क्या काम कर रखा है उसके बारे में बताएंगे। तो उसकी जो टिकट थी वो है 30 रुपीज़, जो कि मैंने लेना स्किप करा। अगर मेरे को यहीं पे कैमरा अलाउड नहीं हुआ अंदर तो वहाँ पे तो वैसे भी नहीं होगा। और अगर मेरे को वैसे ही ये जानना होगा किसी 3D के थ्रू, किसी फिल्म के थ्रू, तो वो तो मैं घर पे बैठ के भी सर्च कर लूँगा, यूट्यूब वगैरह पे देख लूँगा। तो वो तो मैं स्किप करना ज़्यादा सूटेबल समझता हूँ। मैं यहाँ इन सारी जगहों पे घूम रहा था और उस वाले फ्लोर पे था मैं ऊपर, जहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा था मैं बाहर को। अगर अंदर भी रिकॉर्ड करना मिल जाता तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा होता। बना तो यहाँ पे भी रखा है बहुत कुछ, ऐसे ही घूमता रहता हूँ, अंदर तो क्या ही जाऊँगा। ऐसे घूमने के लिए अच्छा है ये। अभी स्टोन का बना रखा है, हाँ स्टोन का ही बना रखा है। जो गूगल के ऊपर हम लोग फाउंटेन वगैरह देखते हैं वो ये फाउंटेन है। पानी सूख रखा है पूरा। फाउंटेन तो क्या, यहाँ पे एक बूंद भी पानी की नहीं है, तो फाउंटेन तो क्या ही चलाएंगे। अभी जिस गेट की मैं बात कर रहा था वो रहा गेट नंबर 2, एग्जिट गेट। किधर भी बना रखा है कुछ। इतना कुछ बना रखा है यहाँ पे, और वो डॉग्स वगैरह बैठ रखे हैं। उधर तो क्या ही करने जाऊँ, मेरे को लग रहा है यहीं पे होगा वो डिजिटल रूम। तो जिसकी मैंने टिकट नहीं ली, और अंदर तो मेरे को वैसे भी नहीं जाने देंगे। और वहाँ पे साफ साफ लिख रखा था, तो वो डिपेंड करता है विजिटर्स के ऊपर, कितने ज़्यादा विजिटर्स हैं उसी के हिसाब से मूवी दिखाएंगे। अगर मैं अभी जाके वहाँ पे टिकट भी ले लेता हूँ ना तो भी मेरे को मूवी नहीं दिखाएंगे। यहाँ पे एक लोता सिर्फ मैं ही विजिटर हूँ। अब मेरे ख्याल से यहाँ पे जो विजिटर्स हैं वो इसीलिए कम आते होंगे। एक तो यहाँ पे धूप अभी इतनी ज़्यादा है, और ऊपर से वहाँ पे कैमरा वगैरह कुछ अलाउड नहीं करते अंदर। फ़ोटो खींचना भी अलाउड नहीं है। बहुत सारे म्यूज़ियम ऐसे होते हैं जहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं होते, लेकिन हाँ वहाँ पे फ़ोटो खींचना अलाउड होता है। तो बहुत सारे लोग आजकल सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं मेरी तरह। चलो मेरे को तो एक घूमने का भी शौक है, तो मैं उसको लेके चल सकता हूँ कि हाँ मेरे को यहाँ पे घूमने को मिला। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको सोशल मीडिया पे अपलोड करना होता है, वो कहाँ पे विजिट कर रहे हैं तो उसके बारे में तो वो भी सर्च करके आते हैं। तो उनको सर्च हो जाता होगा कि यहाँ पे कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, जिस हिसाब से यहाँ पे भीड़ नहीं है। अगर मैं वही किसी और की बात करूँ, जैसे मैं गांधी आश्रम गया था यहाँ से साबरमती आश्रम, तो वहाँ पे दिन के टाइम पे भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना। मेन रीज़न ये था एक,
क्यों गांधी जी के बारे में पूरा बता रखा था उसके अंदर, सबका जिन जिन का रोल था ना उन सब के बारे में बता रखा था। सिर्फ एक वहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में मेरे को देखने को नहीं मिला, क्या पता हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी जगह पे रेनोवेशन का काम चल रहा था। अब उन जगह पे हो सकता है, लेकिन जिन जिन जगह पे मैंने साबरमती आश्रम में विजिट करा उनमें से किसी भी प्लेस के अंदर वहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ भी नहीं था। और मैं वहाँ से जिस पार्क की बात कर रहा था वो ये गार्डन, सोच रहा हूँ यहीं पे बैठ के मैं अपना लंच कर लूँ, छाया तो है यहाँ पे। अभी वहाँ पे थोड़ा बहुत घूमता हूँ, वहाँ पे भी घूमने के लिए बना तो काफ़ी बड़ा रखा है ये, अभी उस तरफ कभी कुछ होगा शायद। और यहाँ पे जो लोग रहते होंगे, रहते तो क्या ही होंगे, सिक्योरिटी वालों के अलावा और तो कोई नहीं रहता होगा यहाँ पे। वही होता होगा 9 to 5 की शिफ्ट। जो ये म्यूज़ियम खुलता है, म्यूज़ियम कह लो, मेमोरियल कह लो, जो मर्जी चाहे उसको कह लो, ये जो खुलता है वो खुलता है 9:30 बजे, 9:30 बजे से 5 बजे तक। 5 बजे पूरा क्लोज हो जाएगा। तो जितने भी लोग अंदर वर्क कर रहे होंगे, जैसे वो इन्होंने वो बना रखा 3D और लेज़र लाइट वगैरह ये सब बना रखा है, तो वो सारा क्लोज होकर जो भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं वो सारे अपने अपने घरों को, लेकिन यहाँ पे जो रहेंगे वो है सिक्योरिटी वाले। अभी यहाँ पे चुराने के लिए तो क्या ही है, कौन क्या ही चुराएगा, हो सकता है कुछ हो चुराने के लिए, इतना सब कुछ पुराना है। यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के कपड़े इन्होंने रखे हुए हैं ना, वो इन्होंने इस हिसाब से रख रखे हैं कि लोगों को लगे पुराने हैं। अब इन्होंने जानबूझ के वैसे करके रखा हुआ है या फिर कभी ये एक्चुअल में वैसे थे, गंदे थे, तो तब से यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि उन कपड़ों की हालत ना बहुत ज़्यादा झरझर हो रखी है, ज़्यादा गंदे हो रखे हैं वो। यहाँ पे बैठने के लिए कहीं तो बना नहीं रखा है ऐसे, चेयर्स वगैरह हो कहीं पे। बाहर से तो कुछ ऐसा दिखता, बाहर से ही अच्छा लग रहा है ये, अंदर सिर्फ हिस्ट्री के बारे में है। और इतनी ज़्यादा मेरे को हिस्ट्री पसंद नहीं है, सच बताऊँ तो। हिस्ट्री तो मेरे को स्कूल में पसंद नहीं थी, जब एग्ज़ाम वगैरह देने होते थे। यहाँ तो मैं स्कूल पार करके भी आ गया, एग्ज़ाम भी मेरे कंप्लीट हो रखे हैं, तो यहाँ तो पैसे दे के मैं हिस्ट्री देखने नहीं आया था, मैं जगह को एक्सप्लोर करने आया था। यहाँ पे सिर्फ यही चीज़ है देखने के लिए। और ये एक बाग सा बना रखा है, बाग कह लो, गार्डन कह लो, जो मर्जी कह लो। तो ये यहाँ पे एक बेनिफिट है कि बंदा आके आराम से यहाँ पे बैठ सकता है, कुछ देर बातें कर सकता है, रेस्ट कर सकता है। अंदर बैठने के लिए है नहीं कुछ, अंदर जो भी बना रखा है ना बस घूमने के लिए बना रखा है, घूमो और डायरेक्ट से बाहर निकलो। अभी जो वो डिजिटल रूम होगा वो उधर होगा, और जो म्यूज़ियम है वो है ये, जो वो टिकट दे रहे वो है वहाँ पे। अभी बना तो यार वहाँ पे भी कुछ रखा है, और लेकिन यहाँ से ना गाड़ी गई थी वहाँ पे, और कपड़े वगैरह सूख रखे हैं, शायद से वहाँ पे गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं वो रहते होंगे, अब पता नहीं है। जो भी है वहाँ पे भी कुछ गोला सा बना रखा है उन्होंने, जैसा वो बना रखा है ना वहाँ पे भी बना रखा है। अभी देखता हूँ वहाँ पे जाके, अगर तो वहाँ पे इस म्यूज़ियम से रिलेटेड कुछ ना हुआ, किसी और का घर हुआ, तो वहाँ से मेरे को भगा देंगे, तो तब भी पता चल जाएगा। नहीं भगाएंगे तब भी पता चल जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने अपने कपड़े टांग रखे हैं ना बाहर, तो म्यूज़ियम में तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होता होगा, वो वहाँ पे लोग रहते हैं तभी कपड़े टांग रखे हैं बाहर धो के। ये रहा वो गार्डन सा जो मैं वहाँ पे खड़े होकर देख रहा था। अभी ये बना रखा फाउंटेन का, लेकिन अभी ये फाउंटेन वर्क नहीं कर रहा है, पूरा सूख रखा है पानी भी। अभी ये 50-50 है कि शाम को चलाते होंगे फाउंटेन या नहीं भी चलाते होंगे। जिस हिसाब से मैंने फाउंटेन देखे ना अहमदाबाद के अंदर, अगर वो शाम को भी चल रहे ना तो भी उनके चारों तरफ पानी तो होता ही है, लेकिन ये सूख रखा पूरा। अभी यहाँ से दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा जूम करके, देखो पूरा इसमें रत्ती भर का भी पानी नहीं है। अभी अगर इन फाउंटेन्स को चलाना नहीं है तो फिर बनाने का फ़ायदा ही क्या। अभी यूँ भी नहीं है यहाँ पे पानी की कमी होती है, पानी की कमी बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, पानी तो बहुत है। और ये फायर के लिए बना रखे हैं इन्होंने कि अगर कभी आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए। लेकिन ये फाउंटेन जो था ना, जो गूगल के ऊपर हम फोटोज़ देखते हैं जब भी सर्च करते हैं यहाँ की लोकेशन, तो फाउंटेन वो ज़रूर दिखाते हैं। और वो ये भी सजेस्ट करता है गूगल, चाहे चैट GPT वगैरह कर लो, कि वहाँ पे फाउंटेन ज़रूर देख के आना। लेकिन वो ये नहीं बताता कि ये जो फाउंटेन है वो सूख चुके हैं, अब इस फाउंटेन्स के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं बचा हुआ है। यहाँ से बस ऐसे ही है देखने के लिए, बाहर से तो बहुत अच्छा ही है। और तो कहीं बैठूँ, यहाँ पे जितनी छाया है वहाँ पे पूरे पार्क के अंदर कहीं पे भी इतनी छाया नहीं है। पेड़ों के नीचे है लेकिन इतने सारे पक्षी बैठ रखे हैं, अगर मैं वहाँ पे जाऊँगा फिर वो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए तो यहाँ पे रखता हूँ अपना बैग, लंच बॉक्स यहीं खोलता हूँ और लंच कर लेता हूँ, क्योंकि घर जाते जाते मेरे को 2, 2:30, 3, 3:30 कितना टाइम होने वाला है वो मेरे को पता नहीं है। बिल्कुल एक्सप्लोर तो कर लिया मैंने यहाँ पे जितना भी मेरे को ज़्यादा एक्सप्लोर करना था, और आज का जो दिन था वो तो यहीं पे निकल गया। शाम को मेरे को जो काम है उसको करने जाऊँगा, बाकी कल का देखूँगा मैं। जो मैंने फाइनल कर रखा था अपना लो गार्डन जाने के लिए, वहाँ पर आसपास जो मार्केट है उसको एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पर जो लो गार्डन की मार्केट है ना, वही सबसे ज़्यादा देखने वाली है। वो जो लो गार्डन फेमस हुआ है वो भी उसी मार्केट की वजह से फेमस हुआ है, वरना यहाँ पे उससे भी कई ज़्यादा बेटर, जो कह सकते हैं ना एक आउटस्टैंडिंग वाले पार्क हैं,
लेकिन वो उन सबसे ज़्यादा फेमस हैं सिर्फ अपनी मार्केट की वजह से। ठीक है, ठीक ही था यहाँ का एक्सपीरियंस भी। बाकी अगर अंदर व्लॉग शूट करने देते हैं तो भी अच्छा रहता। बस ये जो प्लेस है उन लोगों के लिए ज़्यादा बेटर है जिनको हिस्ट्री में जानने का कुछ ज़्यादा ही शौक है। बाकी जो मेरे जैसे लोग हैं जिनको नई नई लोकेशन पे जाना पसंद है उनके लिए भी ठीक है ये वाली लोकेशन। अगर कोई अंदर व्लॉग शूट करना चाहता है, कोई रिकॉर्ड करना चाहता है, तो वो चीज़ें अलाउड नहीं है वहाँ पे म्यूज़ियम में ना। अब वहाँ पे अलाउड होगा या नहीं होगा, जो इन्होंने वो बना रखा है 3D का बना रखा है इन्होंने प्रोजेक्टर था, और वहाँ पे बैठ के ना 30 रुपये टिकट लगती है उसकी। अब वहाँ पे तो वो टिकट मैंने ली नहीं, इसलिए मेरे को इतना ज़्यादा पता नहीं है वहाँ पे वो लोग कैमरा यूज़ करने देंगे नहीं करने देंगे। जितना मेरे को लगता है ना, जब यहाँ पे म्यूज़ियम के अंदर जहाँ पे 20 रुपये टिकट है वहाँ पे अलाउड नहीं करा, तो वहाँ पे तो वैसे ही नहीं अलाउड करेंगे ये। अभी यहाँ से मेरे को उस तरफ को जाना है, रोड को करता हूँ यहाँ से क्रॉस। रोड तो कर ली मैंने यहाँ से क्रॉस। अब यहाँ पे जाके थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा मेरे को। AMTS का स्टैंड तो वो रहा। अब यहाँ से मेरे को किधर से मिलेगा वो स्टैंड, तो यहाँ पे है नहीं। जो स्टैंड है वो राइट साइड को। अभी यहाँ पे उन्होंने एक स्टॉप बना तो रखा, पता नहीं है वो AMTS के लिए है या किसके लिए है, क्योंकि मेरे को यहाँ से लेनी है लाल दरवाजा के लिए बस। जो दूसरी बस दिखा रही है वो दिखा रही है इस्कॉन क्रॉस रोड के लिए, लेकिन वो वहाँ पर नहीं जाएगी, वो जाएगी दूसरे रूट से। इससे तो बेटर है मैं लाल दरवाजा के लिए ले लेता हूँ बस। यहाँ से जो सीधा मेरे को लाल दरवाजा उतारेगी, लाल दरवाजे से 151 वाली ले लूँगा बोपल अप्रोच के लिए। ये रहा, मिल गया AMTS का स्टैंड। एक बार को तो मेरे को लगा था यहाँ पे AMTS का स्टैंड नहीं होगा, जो AMTS का स्टैंड बना रखा होगा एक ही बना रखा होगा, जो कि वहाँ पे था उस तरफ जहाँ पे मेरे को उतारा था बस ने। लेकिन नहीं, यहाँ पे भी एक AMTS का स्टैंड बना रखा है। यहाँ पे खड़ा रहता हूँ मैं, जैसी 105 नंबर की बस आएगी उसके अंदर बैठ के सीधा लाल दरवाजा उतर जाऊँगा। और लाल दरवाजे से तो बोपल के लिए, गुमा गांव के लिए बसें वहाँ से चलती रहती है 151 वाली ना। तो इतना तो मेरे को याद है, इतनी बारी मैंने लाल दरवाज़ा अप डाउन कर लिया है ना, मेरे को बस का नंबर तक याद है और कितने बजे आएगी वो भी मेरे को याद है। तो इतना ज़्यादा मेरे को लोगों से पूछने की ज़रूरत नहीं होती कि यहाँ से बस कितने बजे निकलेगी, कौन सी बस जाएगी। मेरे को पता है कौन से नंबर की बस गुम्मा की तरफ को जाएगी वहाँ से। यहाँ से लाल दरवाज़ा के अंदर तो उतर गया। अभी यहाँ से निकल के मेरे को जाना है वहाँ पे सीधा बाहर। जब मैं अंदर को आ रहा था तब तो वो वाली बस खड़ नहीं रखी थी। अभी क्या पता 2 मिनट हम यहाँ पे खड़ रखे थे तब तक वो वाली बस आ गई हो, वरना तो अभी है टाइम शायद से उसको आने में। जो गूगल मैप के ऊपर दिखा रहा है ना उस बस की लोकेशन वगैरह और उसका जो टाइमिंग है वो कुछ अलग ही दिखा रहा था। इस वाली बस का टाइमिंग दिखा रहा था आधा घंटा बाद का, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा AMTS के स्टैंड के पास 2 मिनट के अंदर अंदर ये वाली बस आ गई। अगर ये वाली इतनी जल्दी आई है तो जो 155 दिखा रहा है वो भी जल्दी होगी। बाहर चलता हूँ यहाँ से, अपनी पहले तो पानी की बोतल भरूँ। जो बोतल के अंदर पानी था वो तो वहीं पे मैंने ख़त्म कर दिया। कुछ हाथ धो लिए, कुछ पानी पी लिया खाना खाने के बाद। प्यास लगी मेरे को बहुत ज़्यादा। जितना भी पानी था वो तो सारा मैंने लाल दरवाजे में ही पी के ख़त्म कर दिया, और जो भर रखा था वो भी ख़त्म। अभी यहाँ से फटाफट से घर चलता हूँ, और मेरे को पता था कि घर पहुँचते पहुँचते मेरे को हो जाएगी देर। यहीं से मैं थोड़ा सा लेट निकला था। मैं निकला था यहाँ से 11 या सवा 11 बजे के आसपास निकला था। जो मेरा प्लान था वो तो शाम को विजिट करने का, लेकिन एकदम से प्लान चेंज हुआ। शाम को आ गया मेरे को इम्पोर्टेंट पर। एकदम से मैंने प्लान बनाया कि अभी वहाँ पर जाना, तो 11 बजे निकला मैं घर से। इसीलिए मैंने अपने साथ जो है लंच कैरी कर दिया था अपना। वहाँ पे थोड़ी सी जगह मिली, आराम से बैठा छाया में लंच करा। उसके बाद भी आधा घंटा बैठा रहा, फिर आया मैं घर के लिए। और जो गूगल मैप के ऊपर दिखा रहा था कि इतने बजे की टाइमिंग है बस की, उतने बजे की टाइमिंग है, दोनों जगह वो टाइमिंग जो फेल होगी। फर्स्ट टाइम जो उसने टाइमिंग दिखाई थी ताज भवन के पास में वो भी गलत होगी। जो उसने दिखा रखा था आधे घंटे बाद आएगी, वो आ गई थी 2 मिनट बाद ही। और जो लाल दरवाजे पर उसने टाइमिंग दिखाई कि 5 मिनट बाद आएगी, वो आई सीधा आधे घंटा लेट। तो कभी कभार ऐसा ही होता है, क्योंकि मेरे को लगता है ना गूगल मैप के ऊपर जो वो टाइमिंग दिखाता है बसों की, वो इस हिसाब से दिखाता है जैसे सरदार भवन के पास जो बस जल्दी आ गई। और मैंने वहाँ से स्टार्ट करा, वहाँ पे ये रिव्यू भी डाल दिया कि इतने क्राउडेड नहीं है। तो वो आगे जाके जो कोई लोकेशन के पास में सर्च करता है वो वाली बस, वो उसको उसी बस के फिर टाइमिंग दिखाता है मेरे अकॉर्डिंग, जो मैंने वहाँ से स्टार्ट करा है। तो ऐसे ही चलता होगा। वहाँ पे जिन लोगों ने करी होगी वो उसके हिसाब से मेरे को दिखा रहे थे। अभी यहाँ से छाछ लेनी है, खाना तो मैं खा चुका था, प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा। पानी तो क्या ही पीना, घर जाके गर्मी हो रही है। यहाँ पे छाछ लेता हूँ,
छाछ पीता हूँ और सोना तो नहीं है, नींद तो आ रही है मेरे को बहुत ज़्यादा। मेरे को पता है अगर मैं अभी सो गया मेरे जो व्लॉग्स हैं उनको अपलोड करना रह जाएगा और उनको एडिट करना रह जाएगा। कल रात की तरह फिर मेरे को 2:30 बज जाएंगे सोते सोते। घर तो मैं पहुंच गया, अब सीधा छाछ पीता हूँ क्योंकि प्यास लग रही है मेरे को बहुत ही ज़्यादा। फाइनली व्लॉग तो हो गया मेरा एडिट और उसको मैंने एक्सपोर्ट करने के लिए भी लगा दिया है। आज मैं दिन में बिल्कुल भी नहीं सोया क्योंकि मेरे को सीख मिल गई है। जब भी मैं दिन में सोता था फिर मेरे को अपने व्लॉग को रात को एडिट करना पड़ता था और रात को हो जाते थे मेरे को सोते सोते 2-2:30। डिनर तो मैंने कर लिया, अब चलते हैं बाहर थोड़ा सा वॉक करने के लिए। तो फिर अपने आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं कल दोबारा से फिर एक नए व्लॉग के साथ।